मैं कई बार एग्ज़ाम निकाला हूँ और फाइनल लिस्ट में बाहर होता गया। बचपन में मैं पढ़ने में बहुत सही नहीं था और मैं कक्षा 10 में एक बार फेल भी हो चुका हूँ। जो बेरोजगारी का ठप्पा लगा हुआ था हट गया है। अब जो समाज में सम्मान मिल रहा है, रातों रात आदमी सुपरस्टार हो जाता है, वैसे ही होता है कि सरकारी नौकरी के गाँव में बहुत महत्व है। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे करियर ट्रुथ के इस YouTube चैनल पे। आज एक और नया धमाकेदार पॉडकास्ट होने जा रहा है, क्योंकि आज एक हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन इंस्पिरेशनल गेस्ट आए हुए हैं, जिनके साथ आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं। तो इस पूरे पॉडकास्ट को आप जरूर देखें, क्योंकि आपको आज बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स हैं, तो आपको बीपीएससी के बारे में बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। इसी वजह से आप इस पूरे पॉडकास्ट को जरूर देखें। अभी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे जो गेस्ट हैं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। सो प्लीज सर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। मेरा नाम संदीप कुमार यादव है। मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मैं यहाँ बीपीएससी टीआरई 3 में 9-10 सोशल साइंस से अध्यापक के पद पर यहाँ पर जमुई नवीनगर में तैनात हूँ। तो साथियों, आपको पता है जैसा कि हम हर पॉडकास्ट में क्वेश्चन के माध्यम से सारी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, तो अब हम क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सर से हम सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं। सर, आप किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं? क्या बचपन में कभी सोचा था कि गवर्नमेंट टीचर बनेंगे? सर, मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक छोटे परिवार से, जैसे कहें गरीब परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी दूध बेचते हैं, दूध बेचने का काम करते हैं। और मैं बचपन में ये नहीं सोचा था कि टीचर ही बनूंगा, पर गवर्नमेंट जॉब मेरे बचपन से सपना था, क्योंकि मेरे परिवार में मैं पहला व्यक्ति हूँ जो सरकारी नौकरी में आया हूँ। इसके पहले मेरे परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं करता था और बचपन से तो नहीं देखा था। सपना आपने बचपन से नहीं देखा था, ये बाद में आपने? बाद में जब थोड़ा मैं आगे बढ़ा तो देखा कि इसमें सरकारी नौकरी में एक सिक्योरिटी रहती है जॉब की, इसीलिए मैं इसमें पहले मैं टीचर नहीं बनना चाहता था। कोई भी सरकारी नौकरी जो भी हो उसमें मैं ट्राई कर रहा था। बाद में जब नहीं हो पाया तो मैं टीचर की लाइन में आया और बाद में मेरा टीआरई 3 में मेरा सिलेक्शन हो गया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल आपका स्टोरी है। बीपीएससी की तैयारी की शुरुआत किस हालात में हुई? घर का सपोर्ट मिला या विरोध मिला? पहले मैं बीपीएससी की तैयारी नहीं करता था। मैं पहले वनडे एग्जाम जो होता है, जैसे रेलवे हुआ, मैं उत्तर प्रदेश निवासी हूँ, तो वहाँ की जो भर्तियां निकलती हैं, जैसे लेखपाल का हुआ, इन सब भर्तियों की मैं तैयारी करता था। मैं कई बार एग्जाम निकाला हूँ और फाइनल लिस्ट में बाहर होता गया। तो बाद में मैं यहाँ पे बीएड किया, जो टीचर बनने के लिए एक महत्वपूर्ण डिग्री होती है। उसको करने के बाद मैं उत्तर प्रदेश में जो भर्ती आती है टीचर की, उसकी मैं तैयारी करता था। लेकिन अभी 5-7 सालों से उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती नहीं आ रही थी। तब उसके पहले भी मैं टीचर की तैयारी कर रहा था, लेकिन आ नहीं रही थी, फिर भी मैं तैयारी कर रहा था। फिर यहाँ बिहार सरकार है, यहाँ पे टीआरई 1 नाम पे भर्ती निकाली, उसकी तैयारी किया। फिर बीएड में किया हुआ था, इसलिए टीआरई 1 में मेरा नहीं हो पाया। फिर 2 में मैं दिया, तो उसमें भी मेरा कुछ नंबर से रह गया। फिर टीआरई 3 में मैं फिर सही से मैं तैयारी किया, तो आखिर में मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। बहुत अच्छा सर, काफी मेहनत आपको लगा सर, आपने काफी अच्छा मेहनत किया। अगला क्वेश्चन है सर, प्रिपरेशन करते वक्त, तैयारी करते वक्त जॉब और स्टडी को कैसे बैलेंस किए? मैंने अभी आपको बताया कि मैं पहले छोटी मोटी नौकरी किया हूँ जॉब प्राइवेट सेक्टर में। उसके साथ मैं मैनेज करता था, पढ़ाई के लिए बहुत समय नहीं मिलता था, लेकिन मैं कंटिन्यूटी नहीं बना पाता था। लेकिन मैं ये भी था कि मैं पूरी तरीके से पढ़ाई से दूर नहीं होता था। जितना भी समय मिलता था मैं उसके लिए पढ़ता रहता था। जहाँ मैं काम करता था वहाँ पर भी
और जैसे कभी एग्जाम आता था तो मैं काम छोड़ देता था, काम छोड़ने के बाद अपना मैं कंटिन्यू पढ़ाई करता था घर पे आके। फिर जब एग्जाम हो जाता था इसके बाद मैं फिर अपने काम पे चला जाता था, क्योंकि लगातार नहीं पढ़ता था। फिर भी मैं जब एग्जाम आया 2-3 महीने लगातार कंटिन्यू पढ़ता था। क्या बात है सर, बहुत अच्छा सर। क्या कभी ऐसा सोचा था सर आपने कि पढ़ने वाले लोगों जैसा तो मैं नहीं हूं, और उससे कैसे आप बाहर निकले? लेकिन ये मैं सही कह रहे हैं आप कि मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में आ पाऊंगा, क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे लाखों बच्चे तैयारी करते हैं। लेकिन ये था कि मुझे अपने आप पर भरोसा था कि अगर मैं ऐसे कंटिन्यू मेहनत करूंगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन मैं एक दिन सफल हो जाऊंगा। बस यही मोटिवेशन लेके मैं आगे बढ़ा, और बाद में यहाँ पर TI 3 में मैं सिलेक्शन लेके यहाँ भी नौकरी कर रहा हूँ। आप बचपन में कैसे थे, पढ़ने में थे ठीक? बचपन में मैं पढ़ने में बहुत सही नहीं था, और मैं कक्षा 10 में एक बार फेल भी हो चुका हूँ। तो उसके बाद मैं दोबारा फिर कंटिन्यू पढ़ाई शुरू किया, बहुत मेहनत किया। ये इतना मैं बताऊंगा आप लोगों को कि अगर कोई भी बच्चा हो, चाहे पढ़ने में कितना भी कमजोर हो, अगर वो ठान ले कि मुझे कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो वो बराबर मेहनत करके कर सकता है। थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, पर ऐसा नहीं कर पाएगा, वो कर सकता है। मतलब पॉसिबल है? पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, हो सकता है। चलिए बहुत अच्छा सर। अगला क्वेश्चन है सर, आपने कितने घंटे पढ़ाई की? कोई ऐसा यूनिक तरीका जो आपने खुद बनाया हो? पढ़ाई के लिए मैंने कभी घंटे नहीं देखे हैं, जब मुझे समय मिलता था मैं तब पढ़ता था। दिन भर का मैं एक रूटीन बना लेता था। सिलेबस पूरा कितना पढ़ना है, लगभग जितना उसका सिलेबस का होता है, क्या बोलते हैं कि सिलेबस का होता है ना, कि सिलेबस एक दिन में, मतलब कोशिश मेरा रहता है कि एक महीने में पूरे सिलेबस को खत्म किया जाए। सुबह मैं 6 बजे उठ के पढ़ना शुरू करता था, जब भी समय मिलता, कुछ काम वाम होता था घर पे तो करने के बाद मैं दिन भर भी पढ़ता था। रात में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता था, मैं दिन में ही पढ़ता था, क्योंकि थोड़ा मैं सोने की मुझे थोड़ा आदत है। मैं 10 बजे 11 बजे तक सो जाता था, लेकिन सुबह 5-6 बजे उठ के सारा दिन पढ़ता। मेरे घर पे कोई विशेष काम नहीं रहता था, इसलिए पढ़ाई की मुझे बहुत समय मिलता था। और मैं कोई टाइम टेबल नहीं बनाया था कि मुझे इतना ही पढ़ना है, मुझे जब समय मिलता था तब मैं पढ़ाई करता था। पढ़ाई में आपने घंटा वगैरह कुछ नहीं देखा, समय को हाँ बिल्कुल नहीं, ये कुछ नहीं देखा, बस जब समय मिलता था मैं पढ़ता था। अपना कोशिश रहता था कि जितना मैं सिलेबस है कि एक दिन में तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन इतना सोचता एक महीने के अंदर इसको कंप्लीट कर देना है। और जिसका उसका पार्ट होता था सभी पार्ट पढ़ता था। ऐसा नहीं, जैसे मैं सोशल साइंस का टीचर हूँ, तो सोशल साइंस में मेरा हिस्ट्री और पॉलिटी है। और ये यहाँ पे बिहार सरकार यहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटी और सामान्य अध्ययन का एक होता है, 4 भागों में एग्जाम लेता है। तो एक टाइम में कुछ समय तक 3-4 घंटा में सामान्य अध्ययन पढ़ता था, फिर 3-4 घंटा लगभग मैं हिस्ट्री पढ़ता था, 3-4 घंटा लगभग पॉलिटी पढ़ता था। इसी का एक बांटा हुआ था, मैं इसी आधार पर पढ़ के एग्जाम को यहाँ पर निकाला हूँ। पढ़ाई के वक्त ऐसा हुआ है सर कि नींद वगैरह आती थी, तो उसमें जब नींद आती थी आपको, मोटिवेशन गिरता था, तो खुद को कैसे संभालते थे? पढ़ाई के वक्त तो नींद तो सभी को आती है, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन जब भी आता था, मैं अपने घर की परिस्थितियों को देखता था, और जो चल रहा है मेरे घर परिवार और समाज में, और जो दिक्कतें आई, सब देख के मैं अपने पढ़ाई कंटिन्यू रखता था। हाँ, थोड़ा बहुत दिन में 1 घंटा सो लेता था, बस से ज़्यादा नहीं सोता था। और जो जैसे रात तो पूरा रहता है, जानते हैं कि दिन में नहीं सोएंगे, रात को तो पूरा हमारे पास है, अभी थोड़ी मेहनत कर लेंगे, रात को आराम से सो लेंगे। तो 7-8 घंटा मैं डेली सोता था। इसी के आधार पर मैं अपना प्लान बनाया था, रूटीन को। जब सिलेक्शन हुआ तो सबसे पहले किसे फोन किया था और क्या बोला? मेरा जब सिलेक्शन हुआ, तो जब मेरा रिजल्ट आया तो रात में 10 बज रहे, लगभग रात के 10 साढ़े 10 बज रहे थे। ठीक है। और बज रहे थे तो मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, वो मेरा दोस्त देख रहा था मेरा रिजल्ट। तो मैं नहीं अपना रिजल्ट देखा, मेरा दोस्त देख के बताया। तो उसके बाद मेरा भाई यही BPSC में, वो भी TRE 2 में सिलेक्टेड है, टीचर है, पटना में है। तो वो फोन करके सबसे पहले बताया, क्योंकि मेरा नंबर उसको याद था, तो देख के मुझे बताया। फिर मेरा दोस्त बताया, तो मैं सबसे पहले अपने मेरा दोस्त ही मेरी मम्मी से, मेरे बहन से बता दिया था। तो वो लोग, मैं दूसरे कमरे में रहता हूँ जिसमें अकेले रहता था, तो वो लोग आए, पूछे, तो हाँ बता दिए कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया है। और मेरे पिताजी, मेरे घर के लोग, सभी लोग खुश हुए। सुबह सभी लोग फोन करके पूछने लगे, और फिर हमारे परिवार में भी हल्ला हो गया, मतलब सभी लोग जान ले कि हाँ इनका नौकरी लग गया है। यही सब। तो घर में काफी खुशी का माहौल? हाँ, क्योंकि पहली नौकरी थी। मेरा भाई कर रहा था, मुझसे छोटा है, लेकिन फिर भी
तो नौकरी के बात ही अलग है कि घर में दो दो लोग नौकरी करने लगे, पहले एक ही लोग थे। क्या सोसाइटी का नजरिया तुरंत बदल गया? ये आप बहुत अच्छी बात पूछे हैं कि ये बात सही कह रहे हैं कि जैसे रातों रात आदमी सुपरस्टार हो जाता है, वैसे होता है कि सरकारी नौकरी के गांव में बहुत महत्व है। कि किसी को लगता है कि टीचर हो गया या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, किसी भी विभाग में हो, अगर नौकरी लग गया तो लगता है कि बहुत बड़ा काम कर किया है। सभी लोगों को बोलने और एक तरीके से बात करने का तरीका और देखने का नजरिया, परिवार रिश्तेदार जो लोग हैं, और उन लोग एक बार की सबका बिहेवियर जो है बदल जाता है। आपसे बहुत अच्छे से बात करने लगेंगे, पूछने लगेंगे और बराबर फोन करते हुए आपका हाल चाल पूछने लगेंगे, जो पहले कभी नहीं पूछते थे कहाँ है, कौन है, क्या कर रहे हैं, वो सब बराबर आपसे फोन करके बात करने लगेंगे। सही। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और मन में आ रहा है, जैसे आपका जब सिलेक्शन हो गया तो सिलेक्शन के बाद का क्या क्या प्रोसेस रहा? सिलेक्शन हुआ तो उसका बिहार सरकार का जो वेबसाइट है उस पर रिजल्ट आया, सब सब्जेक्ट वाइज। तो हमने अपना रिजल्ट देखा, उसमें मेरा रोल नंबर लिखा हुआ था और मेरा नाम लिखा हुआ था। तो उसके बाद कुछ दिन बाद ही आप जिला जो अलॉट किया गया तो मुझे पता चला कि मुझे जमुई जिला मिला है। लेकिन जब फॉर्म भरे तो उसमें जिला पूछा था कि आप कहाँ जॉब करना चाहते हैं, तो मैं बक्सर, भोजपुर और पटना डाला था, पर मेरी रैंक भी ठीक थी, पर मुझे नहीं मिला, जमुई जिला मिला। और उसके बाद कुछ दिन बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन हुआ डॉक्यूमेंट्स का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया, फिर यहाँ पे जमुई में ही केकेएम कॉलेज है, वहाँ पे मुझे औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला। फिर उसके बाद यहाँ पे 15 मई को यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाए हैं जमुई में। अच्छा, जो लोग अभी भी छोटी मोटी जॉब करते हुए बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उनके लिए यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तब भी आपको कुछ न कुछ समय मिलेगा। बहुत तो आप नहीं पढ़ पाएंगे 10-12 घंटा, जो 3 घंटा 4 घंटा लगा रहा है मिल रहा है आपको, अगर चाहेंगे तो आप भी कर सकते हैं। जैसे कोई एग्जाम हुआ, जैसे एग्जाम आ गया तो 1-1.5 महीने आप छोड़ के चले आइए काम को अपने, पूरे कंटिन्यू बना के 12-14 घंटा, क्योंकि आपको ज़्यादा तो पढ़ने का मौका मिल नहीं रहा है। जो आप 1-1.5 महीना अपना छुट्टी है, इसे बहुत ज़्यादा समय निकल, 12-14-15 घंटा जितना आप कैपेसिटी है, 1-1.5 में कड़ी मेहनत कर लीजिए। उसके बाद अगर फिर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आप अपना काम कंटिन्यू पढ़ सकते हैं इसी तरीके से। और जॉब के साथ पढ़ाई हो सकती है पर बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं। अगर कोई गरीब है, रिसोर्सेज कम है, क्या वो भी बीपीएससी क्रैक कर सकता है? हाँ, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे आपको किताबें खरीदनी हुई तो बार बार तो खरीदना नहीं हुआ किताबें आपको, एक बार आप ले लिए तो आप बहुत जब तक तैयारी करेंगे, अगर संभाल के आप पढ़ रहे हैं तो खराब नहीं होगी, वो चलती रहेगी। और अगर सबसे बड़ा रोल तैयारी के लिए कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। अगर कोई गाइड करने वाला है तो आप आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि जब आदमी पहली बार इस फील्ड में आता है तैयारी करने के, उसको किताबों की जानकारी नहीं होती है, क्या उसे पढ़ा जाए क्या ना पढ़ा जाए। कुछ दिन तो इधर उधर भटकता है, 1-2 साल इसका इसी में बीत जाता है। अगर कोई गाइड करने वाला हो और आपको सही रिसोर्स बताए क्या क्या पढ़ना है तो आप आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा समय लगेगा। अगर कोचिंग की अगर सुविधा है आप कर सकते हैं तो कोचिंग सारा लिए, वहाँ आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। नहीं तो यूट्यूब जो चैनल है इस पर अगर किसी भी चीज़ की जानकारी आपको चाहिए तो इस पर सारे चीज़ उपलब्ध है, आप उस पर जानकारी लेके धीरे धीरे सूचना इकट्ठा करके आप तैयारी कर सकते हैं उसके लिए। आपने सर कैसे मतलब तैयारी की थी, ऑनलाइन या ऑफलाइन? मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ा था, मैं सिर्फ किताबों ढूंढता था यूट्यूब पर। जो चैनल वाले लोग हैं वो बताएं जिस चीज़ की तैयारी करना है उसके लिए बेस्ट बुक क्या है, वो लोग बताते हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल वाले हैं जो बनाए हैं, हम कई वीडियो देखे हैं उन लोगों का। फिर मार्केट में मैं ज़्यादा था, उस किताब को मैं लगभग आधा घंटा 40 मिनट देखता था, तो कुछ इससे समझ में आता था कि जो इसमें मैटर दिया है, जिस चीज़ की मैं तैयारी कर रहा हूँ वो इससे सही है कि नहीं है। उसके बाद मैं किताब सेलेक्ट करता था। और कोचिंग मैंने नहीं किया हूँ, मैं जो भी किया हूँ सेल्फ स्टडी से किया हूँ, अपने खुद से तैयारी से। लेकिन जहाँ डाउट होता था वहाँ मैं यूट्यूब चैनल का सहारा ले लेता था। मतलब फुल टाइम आप यूट्यूब वगैरह नहीं देखते थे? फुल टाइम मैं यूट्यूब नहीं देखता था, जहाँ मुझे जरूरत होती किसी चीज़ में फंसता था तब ही मैं यूट्यूब पे देखता था, नहीं तो मैं किताबों ही से पढ़ा हूँ। क्योंकि उस पर जो दिया रहता है वो आप बार बार उसमें देख सकते हैं। यूट्यूब वीडियो बार बार देखने से टाइम उसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है, जानकारी तो मिलती है लेकिन थोड़ा समय जाता है। लेकिन किताब आपके पास है, जब मन हुआ किसी चीज़ का डाउट हुआ आप किताब उठा के तुरंत देख सकते हैं उसमें। सही बात है। सर थोड़ा सा एक पर्सनल सवाल है, मेहनत के साथ किस चीज़ ने आपकी किस्मत बदली?
मेहनत हमें लगता है कि जितना मेहनत है उतना ईश्वर का भी जब तक कृपा नहीं होगी तब तक नहीं होगा, क्योंकि मैं लगभग 6-7 साल तैयारी किया हूँ। और मैं मेहनत तो बहुत करता था लेकिन नहीं हो पाता था। अभी मैं जब एग्जाम बीपीएससी दे रहा था, ये होने वाला था यही थी, तो मैं यहाँ राजस्थान में एक सीकर जिले में खाटू श्याम मंदिर है, वहाँ मैं गया था। वहाँ ईश्वर से प्रार्थना किया था, उसके बाद ही मेरे जीवन में चेंजेस आना शुरू हुआ। और लगभग वहाँ से आने के बाद मेरे जीवन में बहुत कुछ चेंज हो गया। मैं तो सभी लोगों से कहूँगा कि एक बार वहाँ आप जाएं, उनका दर्शन करें, आपको जरूर ही आपको फायदा मिलेगा। ये वहाँ पे है, जो भी आपकी मिन्नत होती है वो पूरी हो जाती है। हाँ, लगभग मैं जब से वहाँ से मैं गया, मैं 2 बार जा चुका हूँ वहाँ पे। मैं 2024 में गया था अप्रैल माह में, फिर जुलाई में मैं एग्जाम दिया। उससे पहले मैं बहुत सारे एग्जाम दिया था, मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जा पा रहा था। मैं अप्रैल में गया था, तो उसके बाद जुलाई में एग्जाम हुआ तो मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं बीपीएससी में TI-3 में मैं TGT भी एग्जाम को निकाला था, और 6 to 8 होता है अपर प्राइमरी का, दोनों एग्जाम मेरा हुआ था। उसके पहले तो मेरा एक भी एग्जाम नहीं निकल पा रहा था, लेकिन मैं वहाँ गया, उसके बाद मेरा हुआ। अभी मैं 2025 में भी अप्रैल में मैं गया था। जब भी मौका मिलेगा मैं फिर दोबारा वहाँ जाऊँगा। बहुत अच्छा सर। मेहनत बड़ी या स्ट्रेटजी? मेहनत के साथ सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं, क्या जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, क्या जो पढ़ रहे हैं उसके वहाँ तक लक्ष्य तक ले जाएगा कि नहीं। वो पढ़ रहा है, पता चला कि हम पढ़ रहे हैं और जो हमारे सिलेबस के अनुकूल है ही नहीं, हमें उसकी जानकारी नहीं है, कोई भी बुक ले लिए हैं और हम पढ़ते चले जा रहे हैं। इसके लिए एक स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, किसी से सलाह लेनी चाहिए, तभी तैयारी शुरू करनी चाहिए। क्योंकि बिना किसी के, जब आप नए आएंगे तो आपको कुछ नहीं पता होगा, पता तो चलेगा, थोड़ा समय लग जाएगा, तब तक आपको बहुत समय लग जाएगा। अगर जल्दी सफलता लेनी है तो आपको किसी न किसी के तो गाइड के लिए जरूरी है, किसी गाइडर के लिए। उसके साथ ही आपकी तैयारी हो सकती है सही से। एक गुरु किन्हीं को बनाना पड़ेगा। हाँ, गुरु बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अकेले आप नहीं कर सकते हैं। समझ में आएगा लेकिन थोड़ा बहुत समय लग जाएगा। अगर आपको सही और अच्छी सही जानकारी चाहिए और जल्दी चाहिए तो किसी न किसी व्यक्ति से आपको सलाह लेनी पड़ेगी, जो उसके बारे में उसको जानकारी हो। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति से तो नहीं लिया जा सकता कि जो भी हो, किसी भी आदमी से उसकी जानकारी ले लें। पता हो कि जिसको आपको पता हो कि हाँ ये हमें बता सकता है सही इस बारे में, उसके उनसे जानकारी ले लेनी है। अगर बीपीएससी टीचर आज ना बनते तो आज क्या बनते? अगर मैं बीपीएससी में TRE-1 में दिया हूँ, TRE-2 दिया, TRE-3 दिया, अगर नहीं होता तो मैं TRE-4 देता, 5 आता 5 देता, लेकिन मैं लगा रहता क्योंकि मुझे जुनून था कि मैं टीचर बनूंगा। यहाँ नहीं आता तो मेरे राज्य यूपी में कभी आती तो वहां पे मैं देखता कहीं भी, लेकिन सरकारी नौकरी करना था। बीपीएससी में छोड़ता नहीं जब तक करता नहीं। तो सर एक क्वेश्चन है, बड़ा सवाल है, आपने सोशल साइंस ही क्यों चुना? सोशल साइंस मैंने ये सोचा कि मैं बचपन से मेरा मैथ कमजोर था, तो मेरा हाई स्कूल में आर्ट्स से पढ़ा था, इंटर भी आर्ट्स से किया हूँ। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया वहीं से। मेरा कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है हिस्ट्री और पॉलिटी, और इसीलिए मेरा कॉम्बिनेशन ही यही बन रहा था। तो और मुझे सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ना भी, हिस्ट्री और पॉलिटी अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसी की तैयारी शुरू किया। और यही तो मेरा कॉम्बिनेशन भी था, इसलिए मैं सोशल साइंस लिया विषय। जिनको सोशल साइंस पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा समस्या होता है, चीज़ों को समझने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये है कि सोशल साइंस का सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है, क्योंकि हिस्ट्री में पढ़ना है तो आपको पूरा इतिहास में भी 3 इतिहास है, एक प्राचीन है, एक मध्य है, एक आधुनिक है। उसके लिए आपको 3 बुक लेनी पड़ेगी, मोटी मोटी बुक रहती है। और पॉलिटी में भी बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, एक संविधान का होता है, एक थ्योरी होता है उसका। ऐसे है जो पाश्चात्य विचारक, आधुनिक विचारक, ऐसे सारे हैं जो पढ़ना। सिलेबस तो बड़ा है, लेकिन फिर भी अगर तैयारी करेंगे तो कर सकते हैं, बहुत बड़ा तो नहीं है, तो समय लगेगा आपको पढ़ने में, कर सकते हैं आप। चीज़ों को कैसे याद रखते थे सर? चीज़ों का याद करने का सिर्फ एक ही माध्यम है कि बार बार रिवीजन कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि 1 महीने अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में अगर प्राचीन पढ़े हैं, कोशिश कीजिए कि आप 1 महीने में उसको खत्म कर दिया जाए। अगर एक टाइम बस सेट करके पढ़ा जाए कि रोज 20, 15, 30 पेज पढ़ना है उसका, तो महीने में तो संभव नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ऐसे पढ़िए, थोड़ा थोड़ा बांट के, जिससे कि कुछ
पेज 20-30 मतलब 150 पेज पढ़ लीजिए, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, जैसे प्राचीन पढ़ रहे हैं फिर मध्य पढ़ लीजिए, आधुनिक पढ़ लीजिए। कोशिश यही है कि रिवीजन बराबर होता रहे, नहीं तो ज्यादा समय होने पे वो भूल जाते हैं आप। सही बात, आपके दिमाग से वो निकल जाएगा, एग्जाम में बैठेंगे तो पता तो रहेगा कि पढ़े हैं, पर आप वहाँ कंफ्यूज होते रहेंगे, आप आंसर को सही टिक नहीं कर पाएंगे। इसके लिए रिवीजन तो बहुत मस्ट है, कोशिश है बराबर रिवीजन होता रहे, वो पढ़ाई में गैपिंग ना हो। बहुत दिन का गैप हो गया है, कम ही पढ़ें लेकिन डेली पढ़ें। इसका यही है कि पढ़ाई तो करना है, अब बहुत दिन गैप नहीं करना, लेकिन कम ही पढ़ें, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है, डेली पढ़ें। चलिए सर, बहुत अच्छा सर। यहाँ पे एक बड़ा सवाल है, जो स्टूडेंट बार बार फेल हो रहे हैं, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन बार बार फेल हो रहे हैं, उनके लिए आपका एक मोटिवेशनल मैसेज? मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी कहीं तो कहीं आपको कमियां हैं, आप इस बार बार फेल हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप पूरी तैयारी करें, कहीं कमी है, जिस विषय में आप कमजोर हैं उस विषय पे ज़्यादा ध्यान दें, जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है उस पर थोड़ा समय कम दें। ऐसा नहीं करें कि उसे पढ़िए ही मत, लेकिन जो आपको बहुत ज़्यादा कमजोर है आप उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो एक दिन वो आपका भी मजबूत हो जाएगा, तो धीरे धीरे आप फिर एग्जाम को निकालना शुरू हो जाएगा आपका। अगर आप एक बार तैयारी बढ़िया से पूरी तरीके से कर लिए तो आपका एग्जाम जिस चीज़ के एग्जाम कर रहे हैं वो आपका बराबर फिर निकलना शुरू हो जाए, क्योंकि एक लेवल होता है पढ़ाई का, आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आपका एग्जाम निकलना शुरू होगा। वही नहीं, दूसरा भी एग्जाम देंगे तो दूसरा भी एग्जाम निकल जाएगा आपका। सही बात है सर, तो निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आपका एक दिन निश्चित सफलता मिलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप अपने काम के प्रति समर्पित हैं तो निश्चित है सफलता मिलेगा, थोड़ा समय लग सकता है पर ऐसा नहीं कि आप सफल नहीं हो पाएंगे, सफलता तो जरूर मिलेगी, थोड़ा समय लगेगा। धैर्य बनाए रखें, अपना काम करने के लिए समय लगता है, कुछ भी चीज़ हो आसानी से नहीं हो, क्योंकि आप लाखों लोगों में से चुन के आएंगे तो कोई आम आदमी नहीं है, आप कैसे आसानी से आ जाएंगे। उसमें चुन के आ रहे हैं तो आप में कुछ काबिलियत होगी, तभी आपको सरकार बहाल करेगी, तभी आपको नौकरी देगी। अच्छा सर, अभी जो आप नौकरी कर रहे हैं बीपीएससी का, टीचिंग लाइन में हैं आप, तो क्या अभी क्या सैलरी आपको मिल रहा है सरकार की तरफ से? मैं यहाँ पे बेसिक चलता है, बिहार सरकार यहाँ बेसिक चलाती है। यहाँ पे मेरा बेसिक सैलरी 31,000 रुपये है, उसके साथ मेरा 55% डीए मिलता है, तो इन सब मिला के मेरा 52 हज़ार रुपये लगभग मिलेगा जब सैलरी। अभी तो आ नहीं रही है क्योंकि मेरी नई नई बहाली हुई है, तो अभी लग रहा है कि जुलाई तक आएगी सैलरी। जब आएगी तो 50,000 प्लस ही रहेगा सैलरी मेरी। एनपीएस में कटने के बाद मेरा 46-47 हज़ार रुपये मुझे मिलेगा। अभी सैलरी नहीं आई है सर? अभी मेरी सैलरी नहीं आई है, अभी कागजी कार्रवाई चल रही है, अभी बिहार सरकार से अभी कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आया है, लेकिन मिल जाएगा। उम्मीद है कि जुलाई माह में सैलरी हम लोगों की आ जाएगी। तो आपका जो अभी जो आप सैलरी बताया वो टीजीटी का था? मेरा टीजीटी का है सैलरी। प्राइमरी में जो है उसकी सैलरी 25,000 बेसिक होता है, उसके बाद 55% डीए और एचआरए मेडिकल मिला के लगभग उनका भी 36-37 हज़ार हो जाता है। और 6-8 जो है उनका भी 28,000 है बेसिक, यहाँ पे 55% डीए और मेडिकल और क्या बोलते हैं उनको और एचआरए मिलता है, ये सब मिलकर उनको भी 45-46 हज़ार मिल जाता है। और मेरा तो बताया मेरा 31,000 सैलरी है बेसिक का। हाँ। और जो पीजीटी पोस्ट में उनका 32,000 बेसिक है, फिर 55% डीए और एचआरए और मेडिकल मिला के उनका भी 52-53 हज़ार रुपये हो जाता है। तो लगभग दोनों का सैलरी में, हाँ, टीजीटी और पीजीटी में विशेष सैलरी का अंतर नहीं है, 2,000-3,000 का ऐसे अंतर है बस। पर और राज्यों में बेसिक ग्रेड पे चलता है, ग्रेड पे चलने से थोड़ा सैलरी ज़्यादा मिलती है, यहाँ पे बेसिक चलता है। और यहाँ पे बिहार सरकार भी कह रही है कि ग्रेड पे लगाने का, अब देखो कब तक लगता है, पर जो है अच्छा है, यहाँ जो भी दे रही सरकार अच्छा दे रही है। हमें इस पैसे से लोगों को कोई शिकायत हम लोगों को नहीं है, क्योंकि जो बेरोजगारी का ठप्पा लगा हुआ था, बिहार सरकार, यहाँ हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, यहाँ आए तो जो ठप्पा लगा था बेरोजगारी का वो तो हट गया है। अब जो समाज में सम्मान मिल रहा है नौकरी करने का, कोई सैलरी नहीं देखता है, वो देखता है कि सरकारी नौकरी में है, बस सैलरी कोई नहीं देखता है। सही बात है सर, सरकारी नौकरी का अलग ही मजा है, लोग काफी ज्यादा वैल्यू करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपने काफी ज्यादा अच्छा जानकारी दिया है लोगों को। उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले किसी नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।